वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पूर्वज इतिहास पत्थरों पर लिखकर छोड़ गए थे, वरना कुछ लोगों ने तो नालंदा विश्वविद्यालय में ग्रंथ जला के इतिहास मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जय श्री राम। तो जय श्री राम, वंदे मातरम राजभक्तों, स्वागत है आप सभी का और ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट क्लिप्स हैं जिसको देखना आप सभी लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब हिंदुओं के पास पहुंचना ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अपने हिंदू भाई बहनों के पास आगे ये इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना, पब्लिक कह रही है। मैं हर उस हत्या का प्रतिकार लेना चाहता हूं, प्रतिशोध लेना चाहता हूं जो 1400 साल में मेरी बहन बेटियों की हुई है, जो मेरे भाइयों की हुई है, जो मेरे लोगों की हुई है। क्यों? क्योंकि उन हरामजादों को गर्व है उस पर, और जब वो गर्व करते हैं तो वो सारी चिताएं यहां जलती हैं, यहां पर। एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका प्रवर्तन है, घर वापसी है। मुगल, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, अंग्रेज, कुतुब शाह, निजाम शाह, आदिल शाह 1760 सल्तनत इस हिंदुस्तान को निगलने के लिए आई थी, और इस 1760 सल्तनत को नेस्तनाबूद कर देने वाले एक छत्रपति। वो दावत देने वाले, उबारने वाले, मजहब के लिए खड़ा करने वाले, और चालिक वो हैं जो उनके मुंतजमीन हैं, नाजिम वगैरह जो उनको चलाने वाले और चाल चलाने वाले, ये चालिक हैं। जिसकी शादी हो जाए वो इस बुनियादी कैडर से निकल जाएगा। जब उन्होंने पॉलिटिकल विंग बनाया तो वो फिर अब उसमें चले जाते हैं। अभी आपने मोदी साहब ने शादी की हुई है लेकिन छुपा के रखी हुई है, बताई हुई नहीं है। ये वही चक्कर है सारा, जो इनका वो उनका जो न्यूक्लियस है, फिर उसमें नहीं रह सकते कि जिसने शादी कर ली हो। तो ये है दर हकीकत वो मरहट्टा ताकत जिसने फिर आरएसएस की सूरत इख्तियार कर ली। और इस वक्त इनके जुनून की कैफियत का अगर आपने अंदाजा लगाना हो, पहले तो उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं। ताकत अगर उनकी देखनी हो तो बाबरी मस्जिद की शहादत देखें। कांग्रेस की हुकूमत है जो सेकुलर है, और उस हुकूमत में वो अपने लाखों वॉलंटियर्स को लेकर निकलते हैं। अच्छा, आप जरा सोचिए, आप 1000 आदमी को मुश्तइल करके लेके आए ना सड़क पे, वो आपके कंट्रोल में रहेगा? वो वहां जाते ही पथराव करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, जो आप नहीं भी चाहते वो शुरू कर देगा। लेकिन ये लाखों लोगों को लेके निकले हैं, कोई जलाव नहीं, कोई घेराव नहीं, कोई फितना नहीं, कोई फसाद नहीं। अयोध्या गए हैं, मस्जिद गिराइया, वापस आ गए। जिस मकसद के लिए गए वो पूरा किया, उसके सिवा कुछ भी नहीं किया। इस हद तक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। और अगर आपने देखना हो कि इनकी पेनिट्रेशन सोसाइटी के अंदर कितनी है, तो वो हिंदुस्तानी एंकर से पता चलेगा आपको। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपने उनको इन दिनों सुना होगा, वो माकूल लोग ही नहीं लगते, पागल जुनूनी लगते हैं ना। तो क्यों वो जुनूनी बने हुए हैं? ये जो टीवी एंकर्स होते हैं, ये तो दर हकीकत जो माशरे का ट्रेंड होता है उसके मुताबिक बोलते हैं। ये ट्रेंड सेटर नहीं होते, ये माशरे को किसी रुख पर ढालने वाले नहीं होते। इन्होंने देखना ये होता है कि माशरे में क्या शय पसंद की जाती है, रेटिंग तो उससे बनेगी ना, लोग क्या पसंद करते हैं। तो अगर वो आपको जुनूनी सूरत में पागलपन के दौरे पड़े हुए नजर आते हैं उनके एंकर, तो दर हकीकत माशरे की डिमांड ये है, माशरा पागल हो चुका हुआ है। किसने किया है? उस राष्ट्रीय सेवक संघ ने किया है।
No matter how many self-help books I read, this one book will always stay on the top of my list, which is Srimad Bhagavad Gita. Here are my 3 lessons from this book. First, nothing is permanent in this world except change, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है. The summers will change into winter and the pain will change into pleasure. Second, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. Never be attached to the fruits of your action. Focus on your karma. Third, mind can be a best friend of a human as well as his enemy. Learn to calm your mind and discard the temptations that stop you from reaching to. साधु संतों को छिछोरी हरकत करता हुआ दिखाना, नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना हो तो उसे बड़ा तिलक लगाते हैं, भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष, माला, जनेऊ पहनाते हैं. ये बाबा नहीं, ढोंगी है ढोंगी. सीधा ठोक डालूंगा, समझा क्या? पर हम सब चुप रहे. इसी चुप्पी की वजह से आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब कहीं भगवान शिव को एलियन से डरकर भागते हुए दिखाते हैं, तो कहीं रघुकुल रीत को किस देने वाली रीत बताते हैं. रघुकुल रीत सदा चली आएगी, प्राण जाए पर पप्पी न जाए. कहीं मंदिर से पैसा चोरी करके बियर पीने को कूल दिखाते हैं. मैं और मेरा दोस्त देबू अक्सर मंदिर से चुराए उन पैसों की बियर पिया करते थे. कुछ ऐसा ही ट्रेंड बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी देखने को मिलता है, जैसे राधा सेक्सी है, कलंकनी कही जाती है, कलंकिनी राधा. शिव भक्त नशा करते हैं. जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता है. फोटो विद लॉर्ड शिवा 100 रुपीज, विद होली गंगा वाटर 200 रुपीज. भगवान भगवान है ना, तुम इंसानों का भ्रम है. आजकल की वेब सीरीज ने तो हद ही पार कर दी है. उसके पास गई और जोर से चमोटा, ये रसी. हनुमान जो है वो अपना सर झुकाया, दुम दबाए हुए भागा. इनके अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले में आतंकवादी एक हिंदू को दिखाया जाता है. Not Pakistani. This is a Rudraksh mala, a Hindu rosary. The last thing you find in a Pakistani Muslim is Matt Right, man. I don't get it. It's a false flag operation. Indian nationalists hoping to frame Pakistan in a mushroom cloud. कुतिया का नाम ये सावित्री. सावित्री, एक तो सावित्री, एक. और पिक्चर का नाम सेक्सी दुर्गा रखते हैं. ऐसे दिखाते हैं जैसे साधु संत मंदिर में नॉनवेज खाते हैं, एडल्ट्री करते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं. इन फेक गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया. इतनी सारी लड़कियां मिल कहां से जाती हैं बाबा तुम? एक बार जो आश्रम आ गया ना, तो यू टर्न तो ना आए कोई. हम हिंदू जिस भारत माता को पूजते हैं, उस भारत माता को ये लोग दुश्मन आर्मी के साथ मिनी स्कर्ट पहना के नचाते हैं. हम जिस हिंदू फोबिक बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, उन्हें देखने वाले हम बेशरम हिंदू ही हैं. आश्चर्य होता है इन फिल्म्स को हिट कराने के लिए हम पैसे देते हैं और अपने भगवान का मजाक तालियां बजा बजा कर करते हैं. नमस्कार. थोड़े दिन पहले मैंने देखा था न्यूज में कि 49 सेलिब्रिटीज ने नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा है कि जय श्री राम का नारा भड़का हुए. तो सबसे पहले मैं मीडिया को ये बताना चाहती हूँ कि इन लोगों के नाम के आगे से सेलिब्रिटी वर्ड निकाल दो, क्योंकि 2 लाख रुपए फेंकोगे तो ये तुम्हारे घर भी नाच गाना लेकर आ जाएंगे. तो सेलिब्रिटी वर्ड इन लोगों के आगे से निकाल दो, क्योंकि 10 सालों में शायद इन निकमों के नाम भी किसी ने सुने नहीं होंगे जो आज लेटर की पब्लिसिटियां लेने के लिए मार्केट में आ गए हैं. तो इन लोगों को साइड रखो. दूसरा कि ये जो 49 सो कॉल्ड मीडिया वालों की नजर से जो सेलिब्रिटीज है, मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम लोगों की हैसियत है, औकात है, और अगर तुम सही में जो 49 लोगों में जितने भी सो कॉल्ड मर्द हैं, मैं उन लोगों को चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम्हारे में रियली में गट्स है ना, तो तुम लोग कभी जो 5 बजे उठकर जो स्पीकर बजता है ना, उसके ऊपर कभी लेटर लिखना सरकार को. अगर तुम्हारी हैसियत है तो आजम खान जैसे लोग जो सांसद में बैठकर किसी स्त्री पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं ना, उसके ऊपर तुम लोग एक्शन लेने के लिए लेटर लिखना. कभी किसी दिन इतनी छोटी बच्चियों पर जो बलात्कार होते हैं ना, उसके लिए तुम लोग कभी लेटर लिखना. इतने जो आतंकवादी हमले होते हैं ना, उससे कैसे लड़ा जाए, उसके लिए अपने विचार कभी तुम लोग प्रधानमंत्री को भेजना. ये तुम नहीं कर पाओगे. क्यों पता है? क्योंकि तुम 2 कौड़ी के जूते की बराबर की बिकाऊ पब्लिक हो. समझे? मैंने आगे भी बोला है, बॉलीवुड वालों के एक विशेष गैंग को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारा मन बहलाने के लिए रखा है. तो तुम लोग अपनी औकात मत भूलो. ये लेटर लिखकर 1 वीक, 1 महीना और 2-3 महीने और शायद तुम्हारा जो रसोई चल जाए, उसके लिए अगर तुम लोगों ने ये लेटरबाजी की है, तो अगर तुम लोगों में से 49 में जो सच्चे मर्द है, अगर ये जो मैंने 3-4 मुद्दे बोले हैं, अगर तुम्हारे में गट्स है, तो मैं चैलेंज करती हूँ कि मोदी जी को आते 2 महीने का मैं तुम लोगों को टाइम देती हूँ कि ये 3 मुद्दों पर तुम लोग उनको लेटर लिखो कि मोदी जी हम आतंकवाद से कैसे लड़ पाएंगे.
दूसरा कि ये विशेष समुदाय के लोग जिनको हम प्यार से, जिनके सामने हम लोग बिक जाते हैं, उन लोगों में मतलब कि नाहिद हसन जैसे सिटिंग एमएलए लोग अगर ये बोलते हैं कि हिंदुओं का बहिष्कार करो, हिंदुओं से कोई सामान मत खरीदो, हिंदुओं को कोई सामान मत बेचो, तो ऐसे सिटिंग एमएलए के सामने किस तरीके की हमको कार्रवाई की जाए, अगर ये हैसियत है तो मैं खुली चुनौती देती हूँ, अपनी मर्दानगी प्रूव करो इन लोगों के सामने एक्शन लेने की डिमांड करने के लिए। तुम नहीं कर पाओगे, ये मुझे पता है। इस देश में रहना है ना बॉलीवुड की गैंग, तो एक चीज समझ लो कि ठीक ठाक से रहो। तुम्हारा काम सिर्फ नाच गाकर दिल बहलाना है, उसके आगे तुम अपना दिमाग फालतू का दौड़ाओ मत, ठीक है। घर तो शायद तुम्हारा उतने पैसों से चल ही जाता होगा, क्योंकि हम लोग फेंकते हैं तुम्हारे मुंह पर पैसे, तो इससे ज्यादा तुम अपना दिमाग मत दौड़ाओ। और दूसरा कि मैं लड़कियों को स्पेशल एक मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदने से अच्छा है अपने माँ बाप को बोलो 10,000 रुपए की तलवार तुमको दिलाए और चलाना भी सिखाए, और डांस क्लास में जाकर अपने आप को डांसर बनाने से अच्छा है कि प्लीज अपनी लड़कियों को कराटे क्लासेस में भेजें, ताकि ऐसी 2 कौड़ी की जूती पब्लिक आपकी बेटी को हाथ ना लगा सके और आपकी बेटी इतनी सक्षम हो कि उसको इन मर्दों के सामने भीख ना मांगनी पड़े न्याय की, और खुद अपना न्याय कर सके। अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, क्योंकि ये देश मेरा है, ये मिट्टी मेरी है, तो मुझे वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलना होगा, क्योंकि मेरी रोजी रोटी इस देश से चलती है, वरना मुझे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों को तकलीफ है वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारों से, तो प्लीज सो कॉल्ड गेट लॉस्ट काइंड ऑफ 2 कौड़ी की पब्लिक को मैं बोलना चाहती हूँ, जय श्री राम। ना गुलामी में जन्म लिया, ना गुलाम मरूंगा, आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा, थी प्रतिज्ञा अडिग उसकी पत्थर की लकीर सी, अंग्रेजी हुकूमत की छाती में चुभती थी तीर सी। आज हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है। मैं उनकी जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूं तथा आप सभी भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि सम्मान किया कीजिए और अपनी पीढ़ियों को सच्चा इतिहास बताया कीजिए, उन्हें शेर बनाएं, उन्हें कायर ना बनाएं, तथा राजनीतिखोर व्यक्तियों से हमेशा दूर रहे। राजनीतिखोर व्यक्तियों को ना योद्धाओं से मतलब है, ना क्रांतिकारियों और बलिदानियों के सम्मान से मतलब है। आज से कुछ वर्ष पूर्व भी ऐसे ही राजनीतिखोर व्यक्तियों ने हमारे चंद्रशेखर आजाद जी पर आतंकवादी का टैग लगा दिया था। मैं उनसे कह देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि क्रांति की मशाल लिए वो निकला था घर से, बांध के मां भारती की चुनर अपने सर से। यही था कफन उसका, यही उसकी ढाल था, और दिल में रोश लिए वो भारत माँ का लाल था। ना फिक्र थी शाम की, ना फिक्र थी भोरों की, और भारत माँ के इस लाल ने नींद उड़ा दी गोरों की। ना गुलामी में जन्म लिया, ना गुलाम मरूंगा, आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा, थी प्रतिज्ञा अडिग उसकी पत्थर की लकीर सी, अंग्रेजी हुकूमत की छाती में चुभती थी तीर सी। क्रांतिकारी दल बनाया, काकोरी को अंजाम दिया, और गोरों की सांसों को बंदूक से विराम दिया। छलनी था शरीर उसका, सीने पर घाव था, और गोलियों की होली थी, पर मूंछों पर ताव था। कई बार भेष बदले उसने नाम कहीं, माँ भारती की स्वाधीनता हेतु किए बड़े काम कहीं। छल से घेरा शत्रु ने जब भारत माता को याद किया, अकेला भिड़ा सेना से वो दुश्मन से 2-2 हाथ किया। अकेले ही अंग्रेजी सेना को नाको चने चबवा दिए, अंतिम गोली जब रही शेष तब स्वयं ने स्वयं के प्राण लिए। जीते जी ना छू सके वो माटी के लाल को, और बलिदानी का लहू देख रोना आया काल को। आओ मिलकर याद करें हम शेखर महान को, और चंद्रशेखर नाम उसका भारत के आजाद को। कृपया कर सम्मान करना सीखे, इन राजनीतिखोर व्यक्तियों को जवाब देना सीखे। महाभारत, रामायण, हिंदुइज्म, इसका विरोध ट्विटर पे चल रहा था। जिसको सेक्युलर कंट्री से इतना दिक्कत है वो क्यों ना शरिया वाले कंट्री में चला जाए, दाल आटे का भाव पता चल जाएगा कुछ ही महीनों में। महीना तो ज़्यादा बोल दिया, कुछ ही दिनों में। सबसे बड़ी बात तो ये है, भारत के मदरसा छापों के पास 2 विक्टिम कार्ड होता है। कुछ भी होता है तो ये 2 विक्टिम कार्ड पहले ही खेलते हैं। पहली बात तो हमें माइनॉरिटीज़ है, और सेकंड चीज़ हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, तो सबको इक्वल का हक और इक्वल का राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री है, ये सभी का कंट्री है। ये होता है विक्टिम कार्ड। बात जब इस्लामिक कंट्री की आ जाती है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सेक्युलर का कीड़ा नज़र आने लग जाता है, तो भारत के मुल्लास को चुभने लग जाती है। ये कैसा हिपोक्रेसी है यार। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है।
और नए व्यूअर्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। और जिस भी भाई बहन के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ एक बार अनसब्सक्राइब करके चैनल को दोबारा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम राजभक्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।